अगेन एंड गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आपके खिदमत में मैं जब हाजिर होती हूँ तो गुड मॉर्निंग विद सभी आपके लिए डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कोर्स लेकर आता है और आपको बहुत ही ज्यादा अवेयर करता है कि पाकिस्तान में सिर्फ मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग बड़े नाशुक्र हैं। रियली अल्लाह पाक ने इतनी सारी नेमतें दी। आज सुबह उठ के भी मैंने एक बात कही कि अल्लाह पाक बहुत सारी नेमतें देता है, जब उनकी कदर नहीं करते ना तो वो हमसे छीन लेता है। कहता है इसको मेरी चीज की कदर नहीं है। आपने सुबह उठते हैं, आंखें खोलते हैं, सब कुछ नजर आता है। कभी कभी तो आप हल्की आंखें खोल के वॉशरूम जा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, सब कुछ करते हैं ना। तो अल्लाह पाक की एक एक नेमत की जब आपको बिल्कुल कुछ ना नजर आए और अगर आपकी आंखें दुख रही हो, आपको नजर कुछ ना आए, तो आप कैसे टटोल टटोल के जाते हैं और फिर आपको एहसास होता है यार ये कितनी कीमती चीज है और इसको हम कंप्यूटर पे धड़ करके ऐसा मिस यूज कर रहे होते हैं और मोबाइल पे और यूं ही सो जाते हैं। ये नाशुक्री कहलाती है। उठते हुए भी अल्लाह का शुक्र करें और सोते हुए भी अल्लाह का शुक्र करें एक एक चीज का। फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी हम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। तो वो बात है। तो बाखुदा मैं कहती हूँ मेरे रब, हम यानी कि सर के एक एक चीज, एक सेकंड मेरा सांस बंद हो जाए ना मुझे दुनिया अंधेरी नजर आएगी। तो हमें सांस की भी कदर करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें सलामत रखे, खुदा की तमाम नेमतों को हमेशा शुक्र बजा लाया करें और उन लोगों को मत भूलें जिन जो इन नेमतों से महरूम है लेकिन अल्लाह पाक ने उनमें छठी हिस्से इतनी ज्यादा दी है शायद वो हमारे पे भी वो कैपेबिलिटी वो एबिलिटी ना हो। और ऐसे लोग हमारे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हैं और बड़ी यानी कि मैं यूनिक बात लगती है कि घर में अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो बहुत सारे लोग बड़े गलत पॉइंट आउट करते हैं कि बहुत गलत है। मेरा रब उन वालिदैन को एक उनके बहुत करीब होता है, उन वालिदैन के बहुत करीब होता है जिनके घर में ये स्पेशल बच्चे पैदा होते हैं और वो उनकी ज्यादा दुआएं सुनते हैं और उनके लिए जन्नत मुकर्रर कर दी जाती है क्योंकि वो अपने बच्चे को इतने प्यार लाड से कभी छोड़ते नहीं है बल्कि बड़े प्यार से पालते हैं। चाहे उनका अल्लाह ना करे हाथ से महरूम हो, पाँव से, आंखों से, बोलने से, सुनने से, वो उनकी चाहतों के ज्यादा करीब होते हैं क्योंकि वो माँ बाप है ना, उनका तो कोई नेमल बदल नहीं। कभी ऐसा देखा कोई माँ बाप अपने बच्चे को यार ये आंखों से देखने इसको छोड़ दूं? नो वे, ऐसा कभी नहीं होता। तो हमारे दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत एक पर्सन मौजूद है और मैं एक बात कहूँगी, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। मेरा भी एक छोटा सा होता है, मैं गुड मॉर्निंग विद सभी के थ्रू, वीनस आईजी के थ्रू एक थोड़ा सा ब्रिज का काम करती हूँ। बाकी मेरी कोई औकात नहीं है, मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझती। तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन मौजूद है जो बड़ा जबरदस्त एक मैं यानी कि मैं सरप्राइज छोड़ दूं, अब उनसे बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं बड़े प्यारे से मेरे भाई हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है विप्सा और उनका नाम है सऊद और एक जबरदस्त सरप्राइज है, मैं नहीं बताना चाहती, उन्हीं से पूछो। अस्सलाम वालेकुम सऊद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे? मैं क्या बात करूं। अच्छा आप सऊद भाई आप बहुत प्यारे हैं सब कहते हैं। अच्छा बड़े प्यारे से, खूबसूरत से। अच्छा सऊद भाई ये एक आपने सरप्राइज दिया कि 72 जबानों को आप बगैर देखे और आप लोगों को जितनी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को रीड करवाया जाता है, अरबिक, इंग्लिश और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो बगैर देख के कैसे आप लोग रीड कर लेते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक ब्रेल लैंग्वेज होती है जो कि 6 डॉट पे बेस की जाती है। 6 डॉट्स में जो है क्या नाम है, इसमें आपकी इंग्लिश भी मौजूद है, उर्दू भी मौजूद है, अरबी मौजूद है, फारसी भी मौजूद है, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है जो आम तौर पे यूज़ की जाती हैं या यूज़ नहीं भी की जाती, बहुत कम दुनिया कहीं कहीं पे लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, तो वो भी आप ब्रेल में जो है रीड आउट कर सकते हैं। ये जो है क्या नाम है, आप इसको फील एंड टच करके पढ़ते हैं, यानी कि आप पहले इसको जो है पूरी ब्रेल को सीखते हैं। ये जैसे ए, आप ए लिखते हैं तो हम उसके लिए जो है क्या नाम है, ए के लिए ए का नंबर खाली यूज़ करते हैं। अच्छा। वो उसी 6 डॉट्स में से, और उसी 6 डॉट्स में से जो है वो पूरी ABCD लिखी जाती है। तो पूरी बुक्स जो है वो इसी पे बनती हैं। आपकी कोर्स बुक्स हों, जनरल नॉलेज की बुक्स हों, इस्लामिक बुक्स हों, सारी बुक्स जो है वो इसी पे जो है बनाई जाती हैं। अच्छा, तो ये जो आपने का फील, इधर तो हम वैसे ही एहसास नहीं करते और आप कह रहे हैं कि लैंग्वेज फील करके पढ़ी जाती है, बड़ी यूनिक सी बात कर रहे हैं आप। ये चीज़ जो है वो ज़्यादातर ब्लाइंड लोग के लिए होती है क्योंकि साइड बंदा जो है उसको पता ही नहीं होता कि ये चीज़ है क्या, ये ब्रेल क्या चीज़ है। उसके जैसे वो एक नुक्ते जो है वो उभरे हुए हैं, उसको नहीं पता कि लिखा हुआ क्या है, लेकिन एक ब्लाइंड बंदे के लिए मैं समझता हूँ कि उसको अगर से पढ़ा दी जाए और उसको समझा दी जाए तो उसके लिए बहुत जो है कि ना कारआमद हो सकती है। हमारे यहाँ ब्लाइंड लोग जो है वो PhD डॉक्टर हैं, PhD होल्डर्स हैं,
डबल मास्टर्स किए हुए माशाल्लाह। हैं, इंग्लिश में डबल मास्टर्स किए हुए हैं, बड़ी बात। उर्दू में डबल मास्टर्स किए हुए हैं। अल्लाह, वो सारे ब्रेल लैंग्वेज के थ्रू ही पढ़ के आगे आए हैं। लेकिन बस बदकिस्मती हमारी गवर्नमेंट की है कि उनकी कहीं की भी सपोर्ट नहीं होती। कि गवर्नमेंट अगर से जो है हमें अगर सपोर्ट करे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट हमें इतना सपोर्ट कर सकती है कि हम बहुत सारा काम कर सकते हैं इसके ऊपर। आपने कहा कि अच्छा ये ब्लाइंड एंड ब्रिल, आपने कहा ब्रिल लैंग्वेज, ये आपने कब ज्वाइन किया, इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, आप उसमें एज अ वर्किंग कर रहे हैं, कितने लोग अभी से इससे मुस्तफीद हो चुके हैं, ये बताइए। जी मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में बताता हूँ। ये इसका क़याम मैंने खुद किया था। माशाल्लाह। ये 2018 में इसके ऊपर हमने वर्किंग स्टार्ट की थी। और मैं इस बात का क्रेडिट अपने आप को नहीं लेता। मेरी पूरी टीम थी, मेरी पूरी टीम ने मेरा साथ दिया। जब मेरे साथ कुछ साइटेड लोग थे, कुछ ब्लाइंड लोग थे। इस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के तकरीबन 70% लोग ब्लाइंड हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को 70% लोग जो है वो ब्लाइंड रन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है क्या नाम है, यहाँ पे हमें सबसे बड़े, क्योंकि मैं खुद बाय बर्थ ब्लाइंड था, तो जब मैं मैट्रिक मैंने किया तो मुझे तो सपोर्ट जो है क्या नाम मेरे पेरेंट्स की मिली, क्योंकि मेरे घर में कोई भी ब्लाइंड नहीं था। मेरे पूरे ख़ानदान में कोई ब्लाइंड नहीं है, मैं वाहिद ब्लाइंड था। तो जब पता चला कि भाई इस तरीके से 2004 में कि भाई मतलब इनको जो है वो ब्लाइंडनेस का इशू है, और फिर मेरी जब राइट आई का ऑपरेशन करवाया गया तो वो ज़ाया हो गई। फिर मेरी लेफ़्ट आई के अंदर जो है वो थोड़ी सी रोशनी बाकी थी, तो जिसमें जो है क्या नाम है कैटरिक यानी कि मोती और पर्दे का मसला आ गया। तो उसमें जो उन्होंने कहा कि इसको आप जो है अगर छेड़ देते हैं, अगर ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो आपकी लेफ़्ट साइड की जो बॉडी है वो पैरालाइज हो सकती है। अल्लाह अल्लाह। तो मुझे वो वक्त आज भी याद है कि हमने बोला कि नहीं मैंने कहा मैं इसी हाल में बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब मैंने मैट्रिक कर लिया 2015 में मैंने मैट्रिक किया था, तो उसके बाद जो है क्या नाम है, हम जब जो 6 मंथ्स का जो टाइम होता है, जब रिजल्ट वगैरह आने का टाइम होता है, तो उस टाइम पे मैंने सोचा, मैंने कहा देखो मैंने तो जिस तरीके से पढ़ना था पढ़ लिया, तो अब जो है क्या ना कोई ऐसा काम करें कि जिससे जो है वो हमसे जो पीछे जो आने वाले जो हमारे बहन भाई हैं उनको परेशानी ना हो। तो उसके बाद फिर हमने जो है ये अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन का क़याम किया। मैं काम तो जो है वो 2015 से ही कर रहा था, मैट्रिक लेवल से ही कर रहा था। तो कम से कम ये बताएं, इसको इस ऑर्गेनाइजेशन विप्सा को मैक्सिमम 15 साल हो गए, 10 साल हो गए? नहीं, इसको सिर्फ 5 साल हुए। अच्छा माशाल्लाह, 5 और साल। अभी 18 अप्रैल को जो है कि 5 साल कंप्लीट होंगे। यानी कि आपने ये सोचा कि बच्चों को, ये जो ब्लाइंड है वो इस तरह अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इस वजह से क्योंकि जब किताबें नहीं होती तो आप बताएं कि आप भी एक माँ है, तो वो कैसे जो है बच्चों को स्कूल माँ भेजेगी। बिल्कुल सही। वही कहेंगे कि भाई मतलब इससे बेहतर तो बच्चा घर पे ही बेहतर है। और घर पे जो है क्या नाम है ब्लाइंड बच्चों को, अगर आप इंटीरियर की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे इतना बुरा हाल है कि जो है क्या नाम है वहाँ पे समझ लें कि एक आम इंसान तो आम इंसान, उनकी वहाँ पे कदर नहीं की जाती। तो आप समझ लें स्पेशल पर्सन को तो एक भेड़ बकरी बना के रखा हुआ है कि अपने हिसाब से उठा लो और अपने हिसाब से बिठा दो। उनकी वहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास खेलों के मौके नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब उनके पास ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो वो तो अपने आप को वैसे ही वो एक कमतर समझते हैं। और जब वो जो है क्या नाम है इस चीज़ से गुजरेंगे तो अपने आप को यही समझेंगे कि मतलब जो है कि नाम अल्लाह ताला हमें दुनिया में भेजा क्यों। नहीं, उनके पास एक ही ऑप्शन होगा, जाहिर बात है। गुर्बत होती कि क्या होता है, वो फकीर बन जाएंगे, बिल्कुल गदागर बन जाएंगे, मज़ारों पे बैठ जाएंगे। और वो तो मेरे ख्याल में उन पेरेंट्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो अपने उस बच्चे से जो ब्लाइंड है उससे फिर एक ही काम लेंगे, उसको कहीं ना बिठा देंगे और वो सारा दिन बेचारा जो है वो मांगता रहेगा, उसको रोटी मिल जाएगी, बस इस तरह उसकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। अच्छा लेट्स सी, ये बताएं कि जब बच्चे, जैसे माशाल्लाह आपने ये तालीम खुद ही फील, टच एंड फील, जैसे आपने कहा कि इसके थ्रू आपने लोगों को ग्रेजुएट भी हो रहे हैं, आगे एमए वगैरह जो भी आगे उनके लिए ऑप्शंस क्या हैं कि वो तालीम हासिल करने के बाद कौन सी जॉब कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं, ब्लाइंड जो है वो सिर्फ ऑपरेट के अलावा जो है वो हर तरीके की जॉब कर सकता है। वो प्रोफेसर भी बन सकता है। अच्छा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में पहले फर्स्ट वेटनरी डॉक्टर हैं जो कि इस टाइम पे जो है क्या नाम है विजुअली इम्पेयर्ड है। अच्छा। जी हाँ। तो ब्लाइंड जो है क्या नाम है मुख्तलिफ फील्ड में जा सकता है। उसको हम ये कहते हैं कि मतलब ब्लाइंड खाली कॉल सेंटर तक महदूद है, तो ये भी गलत होगा। अच्छा। हम कहते हैं कि ब्लाइंड सिर्फ जो है कि नाम है कंप्यूटर तक महदूद है, वो भी गलत होगा कि मतलब सिर्फ ब्लाइंड को आपने टाइपिंग सिखा दी, खाली ब्लाइंड टाइपिंग ही करता रहे, तो ये चीज़ भी नहीं है। ब्लाइंड जो है कि नाम है हर फील्ड में जा सकता है। हमारे पास पाकिस्तान में पहले 2 फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड जो है कि नाम है
कंप्यूटर साइंस मास्टर्स किए हुए लोग हैं, अच्छा, कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ है। आप कसम से शॉकिंग किए जा रहे हैं। मेरे पास आज जिंदगी में पहली बार, आज मुझे मैक्सिमम 1.5 साल हो गए, मुझे आज मेरे पास ऐसे लगे जैसे सवाल खत्म हो गए। रियली आप खुद इतना अच्छा बता रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सऊद भाई आपसे सवाल करूं कि मैं हैरान कर दिया कि एक ब्लाइंड, एक जहन में होता है ना कि यार एक बंदा देख रहा है तो उससे क्या है। एक मूवी भी बनी थी जी जी बिल्कुल, ब्लाइंड के ऊपर, आंखों के वो नाम से, रानी मुखर्जी आंखें। की, तो उसमें दिखाया था। उसमें मुझे उसका पता है, मैं मूवी का जिक्र क्यों करूँ, मुझे किसी की प्रमोशन नहीं करनी, मुझे काम की बात बड़ी अच्छी बिल्कुल लगती है। बिल्कुल। उसमें वो जो उसने एक बात की कि जब उस टीचर ने कहीं बोल दिया, क्योंकि उसके बराबर में अमिताभ बच्चन और रानी बैठी थी, ब्लैक मूवी थी, बड़ी पॉइंट की बात है। उस बच्ची ने बैठी और उस टीचर ने एक बात कह दी कि जब तक हम किसी को देख नहीं सकते तो हम फील नहीं करते। तो उसको इतना, उस बच्ची को गुस्सा आया और वो चीखी कि मैं किसी चीज को देखती नहीं हूँ, मैं महसूस करती हूँ। फिर उसने अपनी ट्रांसलेशन बताई जिसमें अमिताभ बच्चन जो है वो ट्रांसलेट करते, उसने कहा कि जब बर्फ गिरती है तो ऐसा फील होता है, जब कोई टच करता है, या बारिश होती है तो मैं, और आपने बिल्कुल कहा, सही कहा कि फील एंड टच। आज मुझे ये क्लियर हो रहा है रियली कि इस फीलिंग की कितनी, ये एहसास जब हम कहते हैं ना कि एक इंसान के अंदर, एक शौहर में, एक माँ के अंदर एक एहसास होता है, एक जब ये एहसास से हम खाली होते हैं ना तो इंसान किसी काम का नहीं। और आज मुझे सऊद भाई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इंसान देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, जब उसके अंदर एहसास होगा ना तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सभी जी मेरे भाई, आपका नाम क्या है, कहाँ से कॉल किया आपने? अतीकुर रहमान बोल रहा हूँ। अच्छा, कैसे अतीक भाई? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। अल्लाह का शुक्र है जी। प्रोग्राम आज माशाल्लाह हमारे एक बड़े प्यारे भाई आए हैं और ये देख नहीं सकते लेकिन मैं हैरान हूँ। अच्छा अतीक भाई क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए? सऊद एक बहुत अजीम बच्चा है और इसको इस प्रोग्राम के लिए मैंने ही रिकमेंड किया और मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आपने सऊद को आज हमारे सामने इस तरह स्क्रीन पे पेश किया। बहुत टैलेंटेड बच्चा है। सिर्फ एक ही बात है जो इसको कभी भी ऐसा इस पर प्रेशर नहीं है इस बात का, जो आप इसके टैलेंट पे और इसके काम करने पे और इसकी जद्दोजहद पे माशाल्लाह कुरान शरीफ पे काम कर रहे हैं, ब्लाइंड बच्चों पे काम कर रहे हैं, उनके स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, और खुदा जाने एक लंबी लिस्ट है जिस पे सऊद काम कर रहा है और कहीं से महसूस नहीं होता कि सऊद जो है वो बिनाई से महरूम है। और इन्होंने कभी भी इसको जो है ना अपनी वजह नहीं बताई। बस बात सारी है कि हम सबको एज ए पाकिस्तानी काम करना है और सऊद हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये बच्चा, ये मेरा छोटा भाई है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और इसने मेरी हमेशा इज्जत का ख्याल रखा है और जहां भेजा है वहां अपने आप को टॉप पे लेकर के आया है। अतीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ऐसे लोगों को इस काबिल समझते हैं कि वाकई में उनको आगे सपोर्ट भी करना चाहिए, प्रमोट भी करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। Absolutely, they are the real Pakistanis. रियल पाकिस्तानी, बिल्कुल ठीक है। अतीक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और एक एप्रिसिएशन वर्ड्स हमारे लिए कहे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे लोग हमारे पाकिस्तान में, अतीकुर रहमान जैसे लोग अगर हमारे पाकिस्तान में मौजूद हों तो मैं बड़े प्राउड से ये कह सकती हूँ कि जो लोगों में थोड़ी थोड़ी जो कमियां हैं वो कभी भी कमियां नहीं रहेंगी, वो खलापुर हो सकता है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और अतीक सर के बारे में तो मैं कहूँ कि मैं इनको जब भी किसी काम के लिए काम, इनका सर इनका बस हो गया। अच्छा, दूसरा मुझे कहने की जरूरत नहीं सर ये काम इस तरीके से होगा, उनका बस हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे लोग हमारे दरमियान में हैं, तभी हम यहाँ तक पहुँचे। अतीक साहब सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं वो एक थैलेसीमिया बच्चों के लिए बड़ा काम जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और यकीन कर मैं उनके चेहरे को देख रही थी, मेरे शो में 2-3 बार आ चुकी हूँ। कहती हूँ यार आपका चेहरा बड़ा पुरसुकून है, तो कहते हैं बेटा मैं बस एक अच्छा काम कर रहा हूँ ना। तो मैं कहती हूँ आप आज से नहीं, मैं उनको मेरे ख्याल में 7-8 साल से जानती हूँ, ये उस वक्त से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। और शायद उससे भी पहले, मैं तो उनको 7-8 साल से जान रही थी ना, उससे भी पहले उनकी एक वर्किंग है थैलेसीमिया, बड़ी बात है। और थैलेसीमिया बोलना आसान है, मैंने तो करीब से देखा है बच्चों को, बिल्कुल काफी मुश्किल होता है क्योंकि मैंने भी सुना कि मतलब उनका जो है ब्लड काफी टाइम बाद, हर थोड़े दिन बाद चेंज हो रहा होता है। तो ये बड़ी तकलीफ की बात होती है। हम तो सिर्फ ये ब्लड की बहुत बड़ी चीज हो गई, अगर हमारी सिर्फ उंगली की छोटी सी पोर अगर में तकलीफ हो जाए तो, और उसको अगर हम ना काटें तो वो तो हमारे पूरे हाथ में दर्द होता रहता है। वो हर इतने थोड़े दिन बाद जब ब्लड जो है चेंज हो रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि उसमें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ है।
बस सऊद भाई आप ये बताइए कि आगे फ्यूचर में जिस तरह आपने एक छोटा सा एक कंप्लेन की कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट तो गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट आप लोग? देखिए मैं बताऊं, गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट हमें हो सबसे पहले तो कि यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के 66 सेंटर्स हैं, अच्छा, जिसमें तकरीबन कुछ नहीं तो 2000 से 3000 विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं ओके, जिनके पास ब्रेल बुक्स हैं ही नहीं, और सिंध गवर्नमेंट के पास खुद के पास भी वो ब्रेल का कोर्स मौजूद नहीं है। जो इस टाइम पे पूरे सिंध के अंदर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का कोर्स जो है 1 से लेके इंटर तक का पूरा कोर्स ब्रेल में सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल सपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पास ही मौजूद है। जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ हम लोग के पास ही मौजूद है। मैं खुद इस इदारे का चेयरमैन हूँ। ये हम लोग के पास ही किताबें मौजूद हैं, और इसके साथ साथ जो है कि अगर से ये किताबें गवर्नमेंट खुद तैयार करना शुरू कर दे या अगर हमारे थ्रू तैयार करवाए तो आप खुद सोचेंगे 3000 स्टूडेंट्स को जब एजुकेशन मिलेगी तो वो फिर किस तरीके से अपने आप को जो है वो आगे लेके जा पाएंगे। ये सऊद भाई बड़ी अच्छी बात है। मुझे एक बात लगती है, जैसे आपने कहा आपने इसका इनकाद कर दिया, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई इसके ऊपर कदम नहीं उठाया कि जो ब्लाइंड है वो कहाँ जाए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी होने के नाते सऊद भाई ने अगर ये स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया है तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे, बल्कि इनके थ्रू बहुत सारी जगहों पर छोटे छोटे स्कूल्स बनाए जिनको आप लुक आफ्टर करें, और उन लोगों को जो जो जिस एरिया में वो बच्चे जो ब्लाइंड हैं उनके लिए स्कूलिंग हो ताकि वो आगे चल के किसी के भी मोहताज ना रहें, उनको भी इस माशरे में एक शहरी के तौर पे, एक नॉर्मल इंसान के तौर पे एक्सेप्ट किया जाए। सिर्फ वो माँ बाप पे डिपेंडेंट ना हो कि माँ बाप ने पैदा कर दिया तो वो यही जिम्मेदार है। एक जो है ना, इसका जिम्मेदार हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान, जिस भी मुल्क के उसके हुक्मरान भी होते हैं रिस्पॉन्सिबल, कि वो उस शहरी को उसके हुकूक अदा करें। लेकिन अगर एक पर्सन ने स्टेप लिया है तो मेरे ख्याल में उसको सपोर्ट करके आप बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ, एक पाकिस्तान की एज अ मुल्क के हुक्मरान का होने का हक भी अदा करेंगे और सवाब का भी काम है देखा जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हम लोगों ने जितनी हमारी कैपेसिटी थी, हम लोग एक हमारा प्रोजेक्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन के नाम से, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर द ब्लाइंड, जिसके अंदर हमने अभी तक तकरीबन 150 स्टूडेंट्स को जो है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स ब्रेल में दे चुके हैं। अच्छा, और इसकी कॉस्ट जो है वो एक नॉर्मल कोर्स से ज़्यादा होती है। ऐसा हम समझते हैं कि क्योंकि ऐसे थे कि इसके ऊपर जो है फील एंड टच करके बुक पढ़ी जा रही है तो ये कार्ड शीट के ऊपर एम्बोस की जाती है। ये एक A4 का पेपर जो होता है उसके ऊपर प्रिंट नहीं हुआ होता है। तो इसका जो एक कोर्स की एक किताब ही तकरीबन समझ 1200 से 1500 रुपए तक की किताब होती है। हो। इनके पूरा कोर्स तकरीबन जो एक आम फैमिली के लिए परचेज करना काफी मुश्किल होता है। सही कि तकरीबन 9000 टू 8000 की इसकी कॉस्ट आ रही होती है एक कोर्स की, सिर्फ एक क्लास की। अब वो जैसे हम आगे जाते रहते हैं तो सब उसकी कॉस्ट जो है बढ़ती चली जाती है। अच्छा सऊद भाई, एक चीज मेरे ये नाज़रीन, मैं ये चाहूंगी कुछ छोटा सा नेकी का काम ये हो जाए कि सऊद भाई का जो है प्रोग्राम ऑफ कोर्स अभी तो खत्म होने वाला है, तो इनका जो है जब ये 12 बजे यूट्यूब पे होगा तो इनका नंबर स्पेशल लगाएं, और स्पेशली आपकी ऑर्गेनाइजेशन है विप्सा, फेसबुक पे जाएं, ऐसे ही है? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, विप्सा पे जाएं, और जितने पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं, अल्लाह पाक वैसे तो सब पर उनकी औलाद हमेशा सलामती वाली हो, लेकिन अगर कोई आजमाइश अल्लाह की तरफ से आ गई है तो वो घर में बच्चों को ना बिठाएं, उन ब्लाइंड बच्चों को, और ऐसी जगहों पर जहाँ वो तालीम हासिल कर सकते हैं वो विप्सा जैसे इंस्टीट्यूट में ज़रूर जाएं, ताकि वो बच्चे जो हैं वो आगे चल के आप पे सारी ज़िंदगी पेरेंट्स के ऊपर तो नहीं रह सकते, तो उनको अपने पाँव पे वो खड़े हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो उन बच्चों को ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे इदारे में जो है वो भेजें ताकि वो तालीम से ना महरूम हो और वो एक अच्छे शहरी, एक नॉर्मल शहरी के तौर पे प्रेजेंट हो। तो प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, मैं छोटा सा एक अपना हिस्सा मिलाना चाहती हूँ बिहाफ ऑफ वीनस HD एंड गुड मॉर्निंग। तो प्लीज़ जब ये यूट्यूब पे होगा तो इनका मुझे क्लिप भी दीजिएगा, मैं शेयर भी करूँगी, और अल्लाह करे बहुत सारे लोगों में ये दरमियान वायरल हो ताकि लोग जो है वो एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन हो। बिल्कुल, मैं आपकी प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट भी करूंगा लोगों से कि देखें 9000 टू 8000 कोई बड़ी रकम नहीं होती। इतने तो हम जो है एक दफ़ा में होटल में जो है खाना 4 लोग 5 लोग खाना खा के आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सिर्फ किसी के एक बच्चे के ऊपर भी अगर एक बंदा उसकी जिम्मेदारी ले ले पूरे एक साल की, क्योंकि एक वन टाइम ही कोर्स परचेज करना होता है, तो मैं समझता हूँ कि 2000 स्टूडेंट्स हैं कि जिनको कोर्स देना है पूरे सिंध के अंदर, और हमारे पास जो कैपेसिटी जो है वो पूरे पाकिस्तान में वो 20 करोड़ लोगों की है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो 0.0001% भी नहीं है कि शायद जो है क्या नाम है इसको पूरा ना किया जा सके, तो कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ इसको बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो है क्या नाम बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको ब्रेल कुरान पाक की जो है वो नीड है,
तो मैं समझता हूँ कि वो भी पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं कि जो एक आम बच्चा जो है वो जब एक ब्लाइंड बच्चा नॉर्मल बच्चे को देखता है ना, साइडेड बच्चे को, कि वो मदरसे भी जा रहा है, स्कूल भी जा रहा है, वो खेलने भी जा रहा है, तो अपने आप को समझता है कि जो है क्या नाम है, मैं जो हूँ क्या नाम है, कुछ भी नहीं हूँ और मैं कोई काम नहीं कर सकता। अभी आपने बात की थी कि जो है क्या नाम है, पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और इंटीरियर की जब बात हुई थी तो एकदम मेरे जहन में वाक़या आया था कि मैंने मेरे आंखों देखा वाक़या था कि अक्सर जब माँ बाप बहुत ज़्यादा जो है मायूस हो जाते हैं, क्योंकि जब जैसे एजुकेशन नहीं है, सबसे बड़ी एजुकेशन होती है, और जब माँ बाप को खुद ही अवेयरनेस नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यहाँ पे अवेयरनेस का है। अच्छा, अगर से हम ये सोचें कि ठीक है 2 बंदे 3 बंदे मिलके जो है वो एक कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है कर लिया, लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि चलो भाई परचेज करेंगे, देना किसको है, कौन से ऐसे बच्चे हैं कि जिनको दिया जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा जो है लोगों को अवेयरनेस नहीं होती इस बारे में कि अपने बच्चों को जो है वो बचपन ही से देखें कि ये ब्लाइंड तो नहीं है, इसके साथ कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है, तो उन्हीं सेंटर्स में जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करें, ताकि जो है कि ना इन बच्चों का वक्त ज़ाया ना हो। क्योंकि ब्लाइंड बच्चा अक्सर जो है जो उनकी मैं समझता हूँ कि जो उनकी टाइमिंग जो होती है, जो एक आम बच्चा जैसे स्कूल जा रहा है 5 साल 7 साल की उम्र में, तो अक्सर ब्लाइंड पेरेंट्स को जो है वो पता नहीं होता कि भाई इनके सेंटर्स कहाँ हैं, इनके स्कूल्स कहाँ हैं, वो बच्चा 20-20 साल की उम्र में स्कूल जा रहा होता है। ओहो, सबसे बड़ी अवेयरनेस जो है वो मैं समझता हूँ कि ये होनी चाहिए कि उनको पता हो कि ऐसे कौन से सेंटर्स हैं जहाँ पे ब्लाइंड बच्चों को एडमिशन करवाया जा सकता है। उनको यही नहीं पता, तो वो समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ हमारा एक ही बच्चा है जो कि ब्लाइंड है, और वो भी फिर यही फील करना शुरू कर देता है कि मैं दुनिया में शायद अकेला हूँ और मेरे साथ जो है क्या नाम है कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से जो है कि उसकी एजुकेशन भी रह जाती है, उसकी जो है क्या नाम है मेंटल ग्रोथ भी रह जाती है। अच्छा, जिस तरह आपने सऊद भाई बड़ा अच्छा क्लियर किया कि उन बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, जहाँ तक मैंने आपकी बातों में गुफ्तगू में फोकस देखा है कि उनको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है कि ब्लाइंड है तो इट्स ओके। वो फिर 20 साल वो बच्चा बेचारा जब इतना बड़ा हो जाता है तब जाके सोचते हैं कि इसके लिए कुछ बेहतर हो। और लेकिन मैंने बहुत सारी माशाल्लाह यहाँ पर मेरे पास ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं जिसमें प्लेयर स्पोर्ट्स में हैं जिनकी टांगें वगैरह नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा, जो स्पेशल लोग थे लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा पाकिस्तान का नाम रोशन किया, डिफरेंट जाके गेम्स खेले। कुछ लोग हाथों की वजह से भी प्रॉब्लम में थे। मेरे पास स्कूल भी एक आया और उन्होंने यहाँ पर बच्चों ने परफॉर्म किया जो शुरू से ही कुछ एक एक ऑर्गन से महरूम थे, जैसे बोलने से, सुनने से या देखने से, लेकिन बड़ा अच्छा उनके स्कूल में परफॉर्म करें। तो अभी भी आप जैसे बहुत सारे ऐसे जो आप जैसे यानी कि इदारे हैं जो बड़ा पॉजिटिव काम करें ऐसे बच्चों के लिए, स्पेशल लोगों के लिए, ये डबल दुआओं वाला काम है, यकीन करेंगे डबल दुआओं वाला काम है। और हमारे मॉर्निंग शो में इन सब के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है और वो आ भी चुके हैं बहुत सारे लोग। अगर कुछ लोग नहीं आए तो लेकिन फिर भी मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी, अगर आप लोग भी हमारे लिए कुछ पॉजिटिव, लोगों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ लाना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 031582484704। गुड मॉर्निंग विद सभी आप सब के लिए हाजिर है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो नो डाउट डिजर्विंग एंड टैलेंटेड हैं। थैंक यू सो मच सऊद भाई। जाते जाते अपने नाज़रीन से कोई मैसेज देना चाहें तो श्योर आप दे सकते हैं। मैं अपने नाज़रीन को यही मैसेज दूंगा कि कोशिश ये करें कि ये ना समझें कि ये बच्चे कुछ भी नहीं हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। और मुझे भी बड़ी अच्छी बात याद है कि हमारे पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड जज भी मौजूद हैं, और पहली ब्लाइंड जो है वो सायरा सलीम इस टाइम पे जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। तो जब इतने बड़े बड़े लोग जो है यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो आप लोग जो है छोटी सपोर्ट की करके जो है वो इन बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो इन बच्चों को ये अकेला ना छोड़ें, और ये ना बावर करवाएं कि ये कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमें प्लेटफॉर्म मिलते रहे तो इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे मैम सभी का भी शुक्रिया अदा करूँगा, और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और जो है ये आपके HGTV का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिनने मुझे इन्वाइट किया, ये ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं इसके थ्रू जो है अपनी बात पहुँचा सकूँ। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी बात लाखों करोड़ लोगों तक पहुँचेगी, और इसमें जो है कि हमें बहुत ज़्यादा हमारे कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप काम करते रहें और हम कोशिश करेंगे हम भी कुछ पॉजिटिव आपके साथ मिलके काम कर सकें। बिल्कुल, सब कुछ यहीं रह जाएगा, हमने क्या लेके जाना। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ऑफ कोर्स हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।